नमस्कार दोस्तों, एग्जाम पाठशाला 2.0 के डेली करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे 4 नवंबर का करंट। चलो देखते हैं क्या है आज के करंट अफेयर में। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय के परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स पीजीआई के अनुसार 2020-21 में कितने राज्यों ने केवल टू ग्रेडिंग हासिल की है? तो अभी क्या है, पीजीआई परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स ने एक शिक्षा मंत्रालय के परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स की एक रिपोर्ट आई है। उस रिपोर्ट में क्या है कि जो स्कूली शिक्षा होती है ना, स्कूली शिक्षा प्रणाली का साक्ष्य आधारित विश्लेषण किया गया है। साक्ष्य आधारित विश्लेषण किया गया है। ठीक है, ये साक्ष्य आधारित विश्लेषण होता क्या है कि इसमें पीजीआई ने जा जाके, शिक्षा मंत्रालय के जो लोग हैं उन्होंने जा जाकर हर स्कूल में जिले वाइज जा जाके कुछ साक्ष्य इकट्ठा करें जिनके अकॉर्डिंग ये इंडेक्स बनाई गई है। तो इस इंडेक्स में 7 राज्य ऐसे हैं जिन्हें ग्रेड टू की रेटिंग दी गई है। वो 7 राज्य कौन कौन से हैं वो देख लेते हैं। पहला आपका केरल है, ठीक है। दूसरा आपका पंजाब है, ठीक है। तीसरा आपका है चंडीगढ़, एक ये यूटी है, ठीक है। राज्य और यूटी दोनों शामिल हैं उसमें, ठीक है। चंडीगढ़ हो गया। चौथा आपका है महाराष्ट्र है, ठीक है। पांचवा आपका हो गया गुजरात, ठीक है बेटा। छठा आपका हो गया क्या, राजस्थान। और 7वां आपका कौन सा है, आंध्र प्रदेश, ठीक है। आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश वाले नाराज ना हो, उनका इस सूची में स्थान नहीं है, ठीक है। 7 कौन कौन से हो गए, केरल हो गया आपका बेटा, एक पंजाब हो गया, चंडीगढ़ हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, जिन्होंने परफॉर्मेंस ग्रेडिंग इंडेक्स पीजीआई में ग्रेड 2 हासिल किया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा केंद्रीय मंत्रालय पोषक तत्व आधारित सब्सिडी, न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी एनबीएस योजना से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये है क्या, ये देख लेते हैं। ये एक हमारी मंत्रिमंडलीय कमेटी होती है जिसका हिंदी में कहते हैं आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय कमेटी, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, ठीक है। उसने ये क्या करा है, 2022-23 के लिए जो रबी की फसलें, ठीक है, उन पे पी एंड के ये पता क्या है, पोटेशियम और ये तो हो गया फास्फेट, P4 फास्फेट, K4 हो गया आपका पोटेशियम, ठीक है। इन पर सब्सिडी दी है और वो जो सब्सिडी होगी वो पोषक तत्व आधारित सब्सिडी है, ठीक है। कि ऐसी फसलें उगाओ जिनमें कि कोई भी न्यूट्रिएंट होना जरूरी है, जैसे चावल में कोई जीन डाल दिया ऐसा, जिससे बच्चों को न्यूट्रिशन मिल सके। तो ये देखता कौन है, ये हमारा देखता रसायन और उर्वरक मंत्रालय। इसका सही उत्तर होगा रसायन और उर्वरक मंत्रालय, ठीक है बेटा। 2022-23 के लिए रबी की फसलों के लिए दिए अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत में कौन सी संस्था हर साल सतर्कता जागरूकता सप्ताह, विजिलेंस अवेयरनेस वीक मनाती है? कौन सी मनाती है? पीएम साहब हमारे नरेंद्र मोदी जी ने क्या करा था, अभी हाल ही में सतर्कता आयोग पोर्टल लॉन्च करा है। सतर्कता आयोग पोर्टल लॉन्च करा है, ठीक है। मनाती कौन है इस सप्ताह को, कौन मनाता? केंद्रीय सतर्कता आयोग, ठीक है। इसी के अवसर पर नरेंद्र मोदी जी ने केंद्रीय सतर्कता आयोग पोर्टल भी लॉन्च करा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संस्थान ने दूसरे चरण की बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस BMD इंटरसेप्टर AD-1 मिसाइल का परीक्षण किया है? ये करा है, इसका सही उत्तर है DRDO ने।
लॉन्च कहां से करी गई है? ओडिशा में। आपको पता ही है कि एक द्वीप है जिसका नाम है अब्दुल कलाम द्वीप, एपीजे अब्दुल कलाम, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप एक, ठीक है, अब्दुल कलाम द्वीप है। इससे इसका परीक्षण किया गया, मतलब यहां से इसे लॉन्च करा गया। और है क्या ये लंबी दूरी की इंटरसेप्टर मिसाइल है, शॉर्ट रेंज नहीं है, लॉन्ग रेंज है। लॉन्ग रेंज इंटरसेप्टर की हवा में ये डिटेक्ट कर लेगी किसी भी चीज को। इसकी तरफ कोई आ रहा होगा, कि मान लो कि ये ऐसे जा रही है, ठीक है, इसे देखा कि इधर से कोई आ रहा तो ये अपना रास्ता ऐसे चेंज कर देगी, ठीक है, अपना इंटरसेप्टर है, ठीक है, और लंबी दूरी की है, लंबी दूरी की इंटरसेप्टर मिसाइल है, ठीक है। धन्नो रोटे काट रही है, लंबी दूरी की, ठीक है, डीआरडीओ ने करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शिक्षा मंत्रालय की यूडीआईएसी प्लस रिपोर्ट के अनुसार 2021-22 में स्कूली शिक्षा के किस स्तर पर सकल नामांकन अनुपात में सुधार हुआ? पहले तो इसकी फुल फॉर्म देख लेते हैं। यूडीआईएसी प्लस क्या है, ये है क्या, ये देखते हैं भाई साहब। यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन, प्लस तो है ही, प्लस इसके आगे, ठीक है, प्लस। यूडीएसआई की फुल फॉर्म है क्या? यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन। इसने क्या एक सर्वेक्षण करा है अभी हर जिले में जा जाके, उस जिले में यह देखा है कि किस स्तर पर नामांकन दर कम हुई है, बढ़ी है या स्थिर है। तो यह पाया गया है कि हर स्तर पर, सभी स्तरों पर क्या हुआ है, नामांकन दर में सुधार हुआ है। चाहे वो आपका प्राथमिक स्तर हो, चाहे आपका उच्च प्राथमिक स्तर हो, चाहे आपका हायर सेकेंडरी हो, ठीक है, सभी स्तरों पर क्या हुआ है, नामांकन दर में सुधार हुआ। नामांकन दर क्या होती है कि कितने बच्चों का नामांकन हो रहा है, 5 साल तक के बच्चे या फिर 8 साल तक के, 10 साल तक के, 15 साल तक के, सभी स्तरों पर इसमें क्या हुआ, सुधार हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय जनसंचार संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, IIMC, ये याद रख लेना, इंपोर्टेंट इंस्टीट्यूट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, IIMC, उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय परिसर का उद्घाटन किस शहर में किया गया? ये कराया गया बेटा आइजोल में। राष्ट्रपति हमारी कौन थी? द्रौपदी मुर्मू ने इसका उद्घाटन किया। कहां पे? आइजोल में। द्रौपदी मुर्मू, इन्होंने इसका आइजोल में उद्घाटन किया है, तो इसका सही उत्तर है आइजोल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राज्य ने स्कूलों और प्री यूनिवर्सिटी कॉलेजों को 10 मिनट का ध्यान सूत्र सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है? जब से हमारा 21 जून क्या मनाया जाता है बेटा? 21 जून को इंटरनेशनल डे फॉर योगा, इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? इंटरनेशनल योगा डे 21 जून को मनाया जाता है, ठीक है। तब से क्या है, क्या हो रहा है भारत में कि ध्यान पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है ध्यान पे बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है, ठीक है, ध्यान लगाने पे। तो हर स्कूल में अभी क्या है, कर्नाटक ऐसा स्टेट है जिसने मैंडेटरी कर दिया है अपने सारे स्कूल, यूनिवर्सिटी, प्री स्कूल सब में कि 10 मिनट की ध्यान की क्लास चलनी ही चलनी है। कितने मिनट की? 10 मिनट की। किस राज्य ने कराया बेटा? कर्नाटक ने करा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रख लेना। ध्यान से रिलेटेड है सब कुछ, इसमें ध्यान लगाना भी है और ध्यान भी रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य ने लाडली लक्ष्मी 2.0 वित्तीय सहायता योजना लॉन्च की है? एक हमारे एक राज्य के सीएम साहब हैं जिनका नाम है शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह
चौहान, इनकी खासियत है ये वुमेन एम्पावरमेंट को लेकर बहुत ज्यादा सतर्क है। अपने राज्य में इन्होंने वुमेन एम्पावरमेंट को ठीक ठाक अच्छे लेवल पे लेकर जा रहे हैं। तो इन्होंने लाडली लक्ष्मी 2.0 योजना लॉन्च करी है और मध्य प्रदेश में करी है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? इस योजना का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह है कि लड़कियों के उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए और उन्हें इंडिपेंडेंट बनाने के लिए। क्या? एक तो उन्हें हायर एजुकेशन मिल सके लड़कियों को, दूसरा क्या है वो इंडिपेंडेंट हो सके। तो सरकार क्या कर रही है इसमें मदद करने के लिए लाडली लक्ष्मी योजना, वित्तीय मदद कर रही है सरकार। तो लेकर आई है कौन सी? लाडली लक्ष्मी 2.0 योजना लेकर। इससे पहले भी क्या लेकर आई थी? लाडली लक्ष्मी योजना, ये भी केवल लक्ष्मी योजना, ये 2.0 नहीं है, ये एमपी सरकार ही लेकर आई थी। कब? 2007 में बेटा। ठीक है, तो ये दोनों याद रख लेना। 2022 में लेकर आई है कौन सी? लाडली लक्ष्मी 2.0, और 2007 में कौन सी लेकर आई थी? ये लाडली लक्ष्मी। ठीक है, शिवराज सिंह चौहान। उद्देश्य क्या है कि जो हमारी मतलब बहनें जो पढ़ रही हैं उन्हें क्या करना है कि उन्हें उच्च शिक्षण संस्थानों में उन्हें एंट्रेंस मिल सके। एंट्रेंस मतलब क्या, सॉरी, प्रवेश मिल सके और वो स्वतंत्र बन सके पढ़ लिख कर। उन सब के लिए वित्तीय सहायता एमपी सरकार देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो 2022 का मेजबान कौन सा राज्य है? तो इसका बेटा सही आंसर है आपका क्या? केरल। केरल सरकार और कौन है इसके साथ साथ? केरल सरकार के सहयोग से आवास और शहरी मंत्रालय, आवास और शहरी मंत्रालय, शहरी मंत्रालय क्या कर रहे हैं? इस अर्बन मोबिलिटी इंडिया कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपो 2022 का उद्घाटन कर रहे हैं, मेजबानी कर रहे हैं, इसे शुरू करा है। अगला क्वेश्चन, किस राज्य ने श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर योजना लागू करी है? तो इसका सही उत्तर है बेटा छत्तीसगढ़ ने करी है। जेनेरिक मेडिकल पे क्या है, इसमें जो लोग आर्थिक रूप से उतने सक्षम नहीं है, जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं, मतलब जिनका बीपीएल कार्ड है, उन लोगों को तो इनसे मिलेगी फ्री दवाई। ठीक है, बाकी जो लोग बीपीएल से ऊपर आते हैं तो उन्हें इन दवाइयों पर 60 से 70% की छूट मिलती है। तो छत्तीसगढ़ ने ये योजना लागू करी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, यूएस न्यूज एंड वर्ल्ड रिपोर्ट के अनुसार किस देश की विनिर्माण लागत, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट सबसे कम है? विनिर्माण लागत, इसका उत्तर है भारत। मतलब अगर देखा जाए तो चीन और वियतनाम भारत के दो कॉम्पिटिटर हैं मैन्युफैक्चरिंग में। ठीक है, इनसे भी कम लागत अगर किसी चीज को भारत में बनाया जाता है तो इन दोनों देशों से भी कम लागत भारत में आती है। ठीक है, विनिर्माण लागत का मतलब क्या है? मतलब यह है कि अगर किसी भी चीज को आप बना रहे हो, चाहे आप एक कार उठा लो, कैंची उठा लो, चाकू उठा लो, पेन उठा लो, कोई भी चीज बनानी है, उसकी विनिर्माण लागत भारत में कम है चाइना वियतनाम के एज कंपेयर अगर हम करते हैं तो इसकी निर्माण लागत भारत में कम है। लेकिन ऑल ओवर देखा जाए तो भारत ने इसमें 31वां स्थान हासिल करा है, 31वां स्थान। ठीक है, कितने कंट्री थे? टोटल 85 देशों ने इसमें क्या करा, पार्टिसिपेट करा है, और भारत में कम है चाइना से भी। चाइना, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, इन सबसे कम है विनिर्माण लागत। अगला सवाल देखते हैं, देश भर में कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ कवरेज प्रतिशत में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? कौन सा? परसेंटेज में देख रहे हैं बेटा हम, परसेंटेज में तो दिल्ली है। अगर हम देख लेते हैं जनसंख्या के हिसाब से, तो जनसंख्या के हिसाब से हमारा प्रथम स्थान किसका है? जनसंख्या के हिसाब से प्रथम स्थान है महाराष्ट्र का। ठीक है, कितने लोग हैं यहाँ? लगभग 11.9 मिलियन लोग हैं। 11.9 मिलियन लोग हैं जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
कवरेज प्राप्त कर रहे हैं। परसेंटेज के हिसाब से दिल्ली है और जनसंख्या के हिसाब से कौन है बेटा, याद रखना। परसेंटेज मैंने यहां प्रतिशत लिखा हुआ है, प्रतिशत में दिल्ली है, लेकिन जनसंख्या के हिसाब से देखते हैं तो कौन है, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस राज्य ने निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 शुरू की है? इसका सही उत्तर है बेटा आपका उत्तर प्रदेश में करिए। उत्तर प्रदेश निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति लेकर आया है उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश ने निवेश को ना 4 कैटेगरी में बांटा है। निवेश को 4 कैटेगरी कौन कौन सी है? एक तो लार्ज है, दूसरा लार्ज वो वाला पैक नहीं, अभी तुम दारू का पैक सोच रहे हो, लार्ज लार्ज बड़ा है। दूसरा है मेगा, तीसरा है क्या, सुपर मेगा, और चौथा क्या है, अल्ट्रा मेगा। तो ये लार्ज, मेगा, सुपर मेगा, अल्ट्रा मेगा। निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति के अनुसार उत्तर प्रदेश ये लेकर आया है नीति, और निवेश को 4 कैटेगरी में इन्होंने वर्गीकृत कराया। कौन कौन सी? लार्ज, मेगा, सुपर मेगा और अल्ट्रा मेगा। ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में गंगा उत्सव किस महीने में मनाया जाता है? नवंबर इसका सही उत्तर है, नवंबर में मनाया जा रहा है अभी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यूएन फाओ की संयुक्त रिपोर्ट के अनुसार किस देश के 80 लाख लोगों को भूखमरी का खतरा है? तो इसका सही उत्तर है दक्षिणी सूडान। अभी क्या है, सर्वे आया जिसमें कहा गया कि दक्षिण सूडान में 8 मिलियन लोग ऐसे हैं बेटा कि जो भूखमरी का शिकार हैं, शिकार होने की उस पर खड़े हैं, कगार पे। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेसेट किस देश की संसद है? इसका सही उत्तर है इजराइल। नेसेट क्या है? नेसेट इजराइल की संसद को बोला जाता है। जैसे हमारी संसद है ना, वो है 2 सदनीय संसद। ठीक है, 2 सदन है हमारी। राष्ट्रपति 2 सदन है, राज्यसभा और लोकसभा। राष्ट्रपति भी संसद का हमारे यहां हिस्सा माना जाता है, लेकिन यहां पे केवल 1 सदनीय ही विधायिका है आपके इजराइल में, जिसका बोला क्या जाता है, उसे इजराइल की संसद को नेसेट बोला जाता है। ठीक है। तो 1 सदनीय है, यहां पे 1 सदनीय संसद है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस बैंक ने इंडिया फर्स्ट फ्लोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप आयोजित किया है? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने किया है। ठीक है, ये याद रखना। इंडिया फर्स्ट फ्लोटिंग फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप किसने कराया? इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। शिल्पा समागम 2022 प्रदर्शनी का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो इसका सही उत्तर है आपका नई दिल्ली में किया गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस संस्थान ने 18,600 ग्लेशियर एट 50 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का सर्वेक्षण जारी किया? यूनेस्को ने किया है। ठीक है। यूनेस्को ने चेतावनी ओढ़ दी है। चेतावनी क्या है? चेतावनी क्या है? चेतावनी यह है कि अगर 2050 तक ग्लोबल वार्मिंग ऐसे ही होती रही तो लगभग क्या होगा, विश्व धरोहर के लगभग 1/3 ग्लेशियर पिघल जाएंगे। क्या हो जाएंगे? पिघल जाएंगे। ये था हमारा आखिरी सवाल। ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आ सके। थैंक यू।